welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 4 of English, and the name of the chapter is Fruits of Labor, right? So यहाँ पर हम बात करने वाले हैं about the chapter Fruits of Labor. So let's see what they are telling us about the fruits of labor. The story took place long long ago. अब ये जो स्टोरी है ये बहुत टाइम पहले हुई थी, right? Out in the country lived a man with his two sons. कंट्री के बाहर एक आदमी था जो अपने दो बेटों के साथ रहा करता था. His wife had been dead for many years and he had brought up his children himself. कि उसकी जो वाइफ है वो बहुत सालों पहले मर चुकी थी, राइट? और इसीलिए वो अपने बच्चों को पाल रहा था, उन्हें की देखभाल कर रहा था. But he was not satisfied with the upbringing of his sons. पर वो अपने बच्चों की उस पालन पोषण से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था, राइट? Since the boys were motherless, he had been very lenient with them and spoiled them to some extent, right? क्योंकि उन बच्चों की माँ नहीं थी तो इसीलिए उनके जो पापा थे वो उनके साथ बहुत lenient थे, राइट? बहुत ज़्यादा प्यार से बात करते थे और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता था कि जो लीनियंसी थी इसने उनके बच्चों को बिगाड़ दिया है, खराब कर दिया है. His sons were lazy, good for nothing. कि उसके जो बेटे थे वो बहुत ही ज़्यादा आलसी हो चुके थे, राइट? किसी काम को करने के लायक नहीं थे. They enjoyed wearing fine clothes, eating rich food, and spending their time lounging around doing nothing. कि उनके जो बेटे थे उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद था, अच्छा खाना खाना पसंद था और अपना टाइम इधर उधर घूमकर वेस्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद था, राइट? As the man grew older, he started worrying about his sons. अब जैसे जैसे वो आदमी बूढ़ा होने लगा उसे अपने बेटों की चिंता सताने लगी. He owned the best orchard for miles around. उसने उसके बहुत सारे ऑर्चर्ड्स थे जो कि मीलों तक फैले हुए थे. The oranges, apples, peaches, plums and cherries from his orchard were best that money could buy, right? के ऑरेंजेस, प्लम्स, पीचेस, चेरीज, एप्पल्स ये सभी उसके ऑर्चर्ड में बहुत सारी अच्छी चीज़ें थीं जो कि पैसों से खरीदी जा सकती थी. They were famed far and wide for their sweetness and juiciness. कि उसके जो फल थे वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे दूर दूर तक और साथ ही साथ उनकी जो मिठास थी, उनकी जो जूसीनेस थी उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा फेमस थे. Day in and day out the old man tended his orchard. कि वो पूरा दिन अपने ऑर्चर्ड में ही बिताता था और वहीं के कामों को करता रहता था. He got no help from his lazy sons. पर उसे उसके उन आलसी बेटों से कोई भी मदद नहीं मिल पाती थी. Lovingly, he dug, raked, hoed and watered the trees. बहुत प्यार से वो वहाँ पर उन ऑर्चर्ड में डग करता था यानी खुदाई करता था. होड यानी कि वहाँ पर बहुत उन्हें फ्रूट्स को बीजों को बोता था और उन्हें पानी देता था. One cold and frosty winter day, the old man was nearing his death. Still a very worried man.
कि एक दिन बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी हुई थी, बिल्कुल जमा देने वाली विंटर थी और वो जो ओल्ड मैन था वो बिल्कुल अपनी मौत के करीब था। पर उसे तब भी बहुत ज़्यादा चिंता सता रही थी। ही कॉल्ड फॉर हिज टू सन्स और उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। When they entered his room, they found their father gazing dreamily out of the window. अब जब उन बच्चों ने अपने पापा के कमरे में एंटर किया, तो उन्होंने देखा कि उनके जो पापा हैं, वो बाहर विंडो से देख रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं, राइट? Following their father's gaze, both the sons saw wa- was the bare orchard. और जब उन दोनों ही बेटों ने उनके फादर की निगाहों को फॉलो किया, तो वो बाहर कुछ नहीं देख सकते थे, सिर्फ एक बंजर ऑर्चर्ड यानी मैदान वहां पर देख पा रहे थे। मोस्ट ऑफ द ट्रीज हैड शेड देयर लीव्स। बहुत से पेड़ ऐसे थे जो अपनी पत्तियां झाड़ चुके थे। दे लुक्ड लाइक scarecrows without clothes. वो बिल्कुल scarecrows की तरह लग रहे थे जिसके कपड़े उतार दिए गए हो। The earth was parched and hard. Altogether, the orchard was a dreary sight. कि जो वहां पर अर्थ थी वो बहुत ही ज्यादा बंजर हो चुकी थी। इट वॉज बैरन, राइट? और अगर सभी चीज़ों को मिलाकर देखा जाए तो जो ऑर्चर्ड था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। इट वॉज वेरी मच डैमेज्ड, राइट? डू यू सी माई ऑर्चर्ड? द ओल्ड मैन आस्क्ड हिज सन्स इन अ क्वेवरिंग वॉइस। अब उन्होंने बोला कि क्या तुम मेरे इस मैदान को, इस बगीचे को देख पा रहे हो, राइट? और ओल्ड मैन ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में उनसे पूछा। यस फादर, सेड वन है। उनमें से एक आदमी ने बोला, हाँ पापा, हम देख सकते हैं। इट लुक्स सो बैरन एंड फॉरलॉर्न, सेड द अदर। उसने बोला कि ये कितना ज्यादा बंजर लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अब कोई फल नहीं उग सकता है। दूसरे बेटे ने उससे कहा, माय सन्स, इट इज वंडरफुल ऑर्चर्ड, विस्पर्ड द ओल्ड मैन। अब उस ओल्ड मैन ने अपने बेटों से कहा कि ये एक बहुत ही अच्छा बगीचा है, राइट? इट हैज गिवन अस द बेस्ट ऑफ फ्रूट्स ईयर आफ्टर ईयर। कि इस मैदान ने हमें बहुत सारे फल दिए हैं साल पर साल। The golden peaches and oranges and the ruby red apples and cherries have been my pride over these long years. कि जो ये गोल्डन पीचेस हैं, ऑरेंजेस हैं एंड द रूबी रेड एप्पल्स और चेरीज जो हैं, वो सब ही मेरा प्राइड रही हैं, मेरी शान रही हैं इतने सालों तक, राइट? यस, द ऑर्चर्ड इज वेरी फ्रूटफुल, सेड हिज सन्स। और दोनों ही बेटों ने कहा, जी पापा आप सही कह रहे हैं कि ये जो ऑर्चर्ड है, ये जो मैदान है, यहाँ पर बहुत ही सारे फल जो है वो लगाए थे। द ओल्ड मैन लुक्ड एट हिज सन्स। अब जो वो ओल्ड मैन थे उन्होंने अपने बेटों की तरफ देखा। दे वोर ब्यूटिफुल स्पॉटलेसली क्लीन क्लोथ्स। और उन दोनों ही बेटों ने बहुत सुंदर एकदम रंग बिरंगे बिना दाग लगे कपड़े पहने हुए थे। Their hands were soft and pale. उनके जो हाथ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे। These hands had seen neither the warmth of the sun nor the harshness of the soil. अब उन्होंने बताया कि तुम्हारे ये जो हाथ हैं, इन्होंने ना तो सूरज की तपती हुई गर्मी देखी है और ना ही उस मिट्टी की जो हार्शनेस होती है वो देखी है। The dying man murmured, My sons, there is a great treasure hidden in my orchard. अब जब वो आदमी बिल्कुल मर रहा था, तब उसने कुछ बड़बड़ाते हुए कहा
कि मेरे बेटो, मैंने तुम्हारे लिए ऑर्चर्ड में एक बहुत बड़ा सा खजाना ट्रेजर जो है वो छुपा कर रखा है. इफ यू वांट टू फाइंड दिस ट्रेजर यू विल हैव टू गिव अप योर लेजी वेज. और उसने बोला कि अगर तुम्हें सच में ये खजाना चाहिए तो तुम्हें अपना जो ये आलसी पने वाला व्यवहार है इसे छोड़ना पड़ेगा. यस फादर, वी विल डू एनीथिंग टू डिस्कवर दिस हिडन ट्रेजर. और उसने बोला जी पापा, हम इस छुपे हुए खजाने को ढूंढने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं. देन लिसन वेल, सेड द ओल्ड मैन. अब उस ओल्ड मैन ने कहा तो फिर ध्यान से सुनो. यू विल हैव टू डिग डीप. तुम्हें बहुत गहराई तक खोदना पड़ेगा. वेरी वेरी डीप, बहुत 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 ज़्यादा गहराई तक. द ट्रेजर इज स्कैटर्ड अमंग द फ्रूट ट्रीज. कि जो खजाना है वो स्कैटर्ड यानी कि बिखरा हुआ है उन फ्रूट ट्रीज के नीचे. Every little bit of earth in the orchard will have to be turned over. कि अर्थ की हर एक छोटा टुकड़ा भी वहां पर खोदा जाना चाहिए. However, not do not dig too close to the tree's trunk. पर उन्होंने बोला कि ट्रीज जो पेड़ हैं उनकी जो ट्रंक्स हैं उनकी शाखाओं के पास ज्यादा हमें नहीं खोदना है. Neither should you dig too far from them. और ना ही तुम्हें बहुत ज़्यादा दूर तक खोदना चाहिए. राइट. Dig properly, my sons. So saying, the old man breathed his last. और उन्होंने आखिर में बोला कि मेरे बेटो, आराम से और प्यार से वहाँ पर खुदाई करना. राइट. और ये कहने के बाद जो ओल्ड मैन था वो मर गया. आफ्टर दैट द ओल्ड man's sons dug a grave for their father's body and buried it. अब जो अ, उस आदमी के बेटे थे उन्होंने डग किया एक ग्रेव यानी कि गड्ढा, ताकि वो अपने पापा की जो बॉडी है उसको वहां पर दफना सके. इट वॉज हार्ड वर्क, दे वर टायर्ड. ये एक बहुत ही ज़्यादा मेहनत भरा काम था और अब वो दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके थे. We'll dig for the treasure another day, they said. अब उन्होंने बोला कि हम उस खजाने के लिए कल से खुदाई शुरू करेंगे. They lazed and they lazed, always putting off digging for the treasure. अब वो दोनों आलस दिखाते रहे और उन्होंने उस ट्रेजर के लिए खोदना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझा और उसे और ज़्यादा डिले करते रहे. But they soon found that they had no money for the good life they were used to. पर बहुत जल्द उन्हें एहसास होने लगा कि उनके पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो कि वो हमेशा से जीते आए हैं. So one fine day they rolled up their sleeves and started the hunt for their father's treasure. अब एक दिन उन्होंने अपनी स्लीव्स फोल्ड करी, अपनी आस्तीनें चढ़ाई और बोला कि अब हम जल्दी से अपने पापा का वो छुपाया हुआ खजाना ढूंढते हैं. They dug and they dug. उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा खुदाई करी. Not being used to manual labor, they found the work very tiring. क्योंकि उन दोनों को काम करने की बिल्कुल आदत नहीं थी तो उनका जो काम था वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला लग रहा था. Their backs hurt, their hands were rough and sore, and their silken clothes were all ruined. राइट. कि उनके जो कमर थी वो दुखने लगी थी, उनके जो हाथ है वो बहुत ही ज़्यादा रफ हो चुके थे और उनके जो क्लोथ्स थे, जो सिल्कन क्लोथ्स थे, इतने सुंदर कपड़े थे, वो अब खराब होने लगे थे. बट दे कंटिन्यूड टू डिग. पर उन्होंने खुदाई करना नहीं छोड़ा. द सीजन चेंज्ड. अब जो मौसम था वो बदलने लगा था.
विंटर गेव वे टू स्प्रिंग। अब जो सर्दियां हैं उनका मौसम छट के अब स्प्रिंग मौसम आना शुरू हो चुका था। द ट्रीज स्प्राउटेड फ्रेश ग्रीन लीव्स। अब जो ट्रीज हैं उन पर बहुत अच्छी अच्छी साफ सुथरी ग्रीन लीव्स आने लगी। These in turn grew bigger and turned to a darker shade of gray, right? बदले में ये जो ट्रीज थी, ये जो पेड़ थे, ये बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, राइट? और इनकी जो शेड है वो और भी ज़्यादा ग्रीन हो गए। द सन्स नोटिस्ड नथिंग। पर उनके जो बेटे थे उन्होंने इनमें से किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। They carried on their search for the treasure but found only stones which they threw out. उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ उस खजाने को ढूंढने की कोशिश करी पर उन्हें वहां पर सिर्फ पत्थर मिले, राइट, जो उन्होंने वहां से फेंक दिए। After a while, blossoms appeared on the fruit trees. थोड़ी देर बाद जो ब्लॉसम्स हैं वो पेड़ों पर नजर आने शुरू हो गए। By and by the trees were all ablaze with pink and white flowers, right? जो ट्रीज थे वो बिल्कुल भर चुके थे अब पिंक और वाइट कलर के फ्लावर्स के साथ। The apple blossom was snowy white and the cherry blossoms a beautiful rose pink. राइट, कि जो एप्पल ब्लॉसम है वो बहुत ही ज़्यादा स्नोई वाइट था एंड द चेरी ब्लॉसम्स अ ब्यूटिफुल रोज पिंक। द टू ब्रदर्स सो नन ऑफ दिस। पर उन दोनों ही भाइयों ने इनमें से कुछ भी चीज नहीं देखी। दे डग एंड दे डग सर्चिंग फॉर द प्रॉमिस्ड ट्रेजर। वो दोनों खुदाई ही किए जा रहे थे, खुदाई ही किए जा रहे थे उस खजाने की तलाश में जो उनके पापा ने उनके लिए छुपाई थी। The summer went by and the autumn approached, yet no treasure did they find. कि उन्होंने इतनी ज़्यादा खुदाई करी कि उन्हें समर यानी गर्मी के मौसम से लेकर ऑटम का मौसम आ गया था पर उन्हें वहाँ पर कोई भी खजाना नहीं मिला था। With the coming of autumn, delicate little fruits begin appearing on the trees. और जैसे ही ऑटम का मौसम आया तो जो फ्रूट्स थे वो अब ट्रीज पर, पेड़ों पर आने शुरू हो गए थे। Still the two boys searched. पर अब भी वो जो दोनों लड़के थे वो ढूंढे ही जा रहे थे। The fruits ripened. अब जो फल थे वो पकने शुरू हो गए थे। The orchard was heavily laden with red and golden fruit. अब जो बगीचा था उसमें पूरे तरीके से laden, like it was full of the red and golden fruits. There is no treasure here, said one. तो पहले बेटे ने कहा कि यहाँ पर शायद कोई खजाना है ही नहीं। We have dug every inch of this orchard, कि हमने इस बगीचे का एक एक इंच जो है वो अच्छे से खोदा है, right? After that, we might as well give up, said the second one. अब जो दूसरा बेटा था उसने कहा कि शायद अब हमें हार मान लेनी चाहिए। Let's sell the fruit. We should be able to get a little money for it. और उसने बोला कि चलो इन फलों को ही बेच आते हैं और इनसे बेचकर हमें शायद थोड़े से पैसे तो मिलेंगे। The fruit merchant was called. अब उन्होंने एक फ्रूट मर्चेंट को बुलाया। I have never seen such an excellent quality of fruit, he said in amazement. अब जो फ्रूट मर्चेंट था उसने बोला कि मैंने फलों की इतनी अच्छी क्वालिटी कहीं नहीं देखी है, राइट? I will give you much more gold than I promised you for this crop. कि मैं आपको उससे भी ज़्यादा गोल्ड दूंगा जितना कि मैंने आपको इस क्रॉप के बदले में प्रॉमिस किया था। The two sons couldn't believe their ears. अब जो दोनों बेटे थे उनको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ।
Handing over the sacks of gold coins to the brothers, the merchant said, "You must have looked after this orchard very lovingly, right?" अब उन्होंने उन गोल्ड कॉइन्स के जो सैक्स थे वो वहाँ अपने मर्चेंट ने जो उन ब्रदर्स को दिए, राइट? और उसने उन्हें बोला कि तुमने शायद अपने बगीचे का ध्यान बहुत ज़्यादा ध्यान से रखा है, बहुत प्यार से रखा है। This fruit shows that you have dug deep, turned the soil over well, राइट? कि ये फलों की जो क्वालिटी है वो दिखाती है कि तुमने शायद अपने इस ऑर्चर्ड को बहुत ज़्यादा अच्छे से खोदा है और जो सॉइल है वो बार बार घूम घूम कर वापस आई है। यू मस्ट हैव रिमूव्ड एवरी वीड एवरी स्टोन, कि शायद तुमने हर उस पत्थर को, हर जो वहाँ पर वीड थी उसको हटा दिया था। Only then could you have got this wonderful treasure, और तभी तुम्हें ये इतना अच्छा जो खजाना है वो शायद मिल पाया है। If you produce fruits like this, I will buy your crop every year. और उसने बोला कि अगर तुम ऐसे ही फ्रूट्स जो है वो प्रोड्यूस करते रहो तो मैं तुमसे हर साल ये फल खरीद लूंगा। The two brothers exchanged looks of understanding. अब उन दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा बहुत समझदारी से कि शायद उन्हें कोई चीज समझ आ चुकी है। This is father's treasure, they said together. और उन दोनों ने एक साथ बोला कि शायद यही हमारे पापा का खजाना है, राइट? Golden oranges and peaches, ruby red apples and cherries, and bags of gold in payment. That was all about the chapter, right? So I hope you all got the story of the two sons really well, and you learn that being lazy is not a solution for any kind of problem, right? For every problem that we face, we have to work hard, right? So that was all for the chapter, and I hope you all got it well. So thank you so much and have a great day ahead.